समस्या का समाधान नहीं हुआ है क्योंकि मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। दोनों वहाँ से 750 किलोमीटर के गैप पे है। सर ने बोल दिया अब नौकरी तो कहीं भी करनी नहीं पड़ सकती है। गैप पे दूर दूर है, परेशानी बहुत है, आना जाना मुश्किल हो रहा है। इस वक्त हम हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, जहां पर हम एक ऐसी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसको आप भी सुनेंगे तो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आज हमारे साथ अनु रांगा जी हैं जो कि जैसलमेर से आए हैं और जैसलमेर से यहाँ पर मुख्यमंत्री से एक छोटी सी गुहार लगाने आए थे। लेकिन क्या कुछ रहा, मामला क्या है, वो हम खुद आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप यहाँ पर आए तो क्या कुछ हुआ और क्या पूरा मामला छोटा सा मामला है, वैसे मेरे लिए बहुत बड़ा है लेकिन गवर्नमेंट के लिए छोटा सा मामला है कि मेरी जो मिसेज है वो हैंडीकैप्ड है और वो 3rd ग्रेड टीचर है, जिनकी पोस्टिंग है 2019 की और उनकी पोस्टिंग अभी बांसवाड़ा के बोरखेड़ा ग्राम में है। तो उस बात को आज 6.5 से 7 साल हो चुके हैं। अभी 3rd ग्रेड टीचर के ट्रांसफ़र पर रोक लगी है, इसीलिए मैं मुख्यमंत्री महोदय के पास अपनी चौपहिया स्कूटी लेके आया था जो कि आप देख रही हैं, निवेदन करने के लिए कि अगर उनकी पोस्टिंग जो जैसलमेर के लिए कर दी जाए। अभी ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा है तो जी ऑर्डर कर दिया जाए राजा आदेश तो जैसलमेर की तरफ, तो मेरे लिए बेटर रहेगा, उनके लिए बेटर रहेगा। हम दोनों वहाँ से 750 किलोमीटर के गैप पे है। मैं और मेरा परिवार वहाँ जैसलमेर रहता है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ तो मुझे भी कोई पास में चाहिए। मेरी वहाँ छोटी सी दुकान है जनरल स्टोर की जैसलमेर में। आपके घर में और कोई परिवार वाले और ये सब नहीं रहते हैं क्या? मेरे मम्मी पापा है वो भी वृद्धावस्था में है और मेरी बहनों की शादी हो चुकी है। मेरा एक छोटा भाई है जो 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, 10th की 12th क्लास में। तो आपके साथ आप एक तरीके से आप उनका सहारा हैं, आपका सहारा कोई नहीं? मेरा सहारा कोई नहीं है क्योंकि अब मम्मी पापा है वो वृद्धावस्था में और भाई है वो स्कूल वगैरह है तो मैं दुकान बैठा रहता हूँ। तो आप जैसलमेर से इस स्कूटी से आए, आपको कितना समय लगा? मैं वहाँ से 24 तारीख को निकला था और 24 तारीख की रात को मैं फलोदी में रुका था और 25 तारीख को रात को नागौर में और 26 तारीख की शाम में मैं पहुँच गया था। 4 दिन? 3 दिन में। 3 दिन लगे, लेकिन जैसलमेर से इसी स्कूटी से आए हैं ये और इन्होंने अपनी बात रखनी और सुनानी चाहिए सीएम को। लेकिन अभी हम जहाँ पर हैं सीएम आवास के बाहर ही हैं, जहाँ पर बात तो नहीं सुनी सीएम ने और 2-3 दिन बाद सुनी भी तो, लेकिन अभी तक कोई ऑर्डर है, निर्देश नहीं जारी किए हैं। आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। समस्या का समाधान नहीं हुआ है क्योंकि मैं भी यहाँ बैठा हूँ तो मेरे घर वाले भी चिंता कर रहे हैं। मेरे से मिसेज भी चिंता कर रही है, उन्होंने मना किया है कि यार अभी परेशान मत हो, सरकार अपने हाथ की बात है नहीं, जो करना वो तो सरकार खुद करेगी। लेकिन आप अच्छा, आप जब सीएम से मिले तो सीएम पहली बात तो आपको कितने दिन चक्कर काटने पड़े तब सीएम मिले, और मिले तो क्या कहा? को मैं यहाँ 26 तारीख को आया था और 27 तारीख से मैं यहीं पर हूँ। 27, 28 और 29 तारीख की रात को 10:30 तक मैं यहीं पर था। 29 तारीख की रात को मुझे सुरक्षाकर्मी ने यहाँ से हटवा दिया था और 30, 31, 3 दिन के लिए मुझे यहाँ से रास्ता, मेरे बैरिकेड जो 3 साइड लगे हैं ये तीनों बैरिकेड बंद कर दिए गए थे। मेरा फ़ोटो हर जगह, हर मीडिया पुलिसकर्मी को दे दिया गया था कि ये बंदा इसके अंदर नहीं आना चाहिए। और सोमवार को जब जन सुनवाई थी सीएम सर की तो मैं अंदर आया, फिर मुझे अंदर भेजा गया और मैंने सीएम सर से मुलाकात की, उनसे निवेदन किया। तो पहले सर ने बोल दिया अब नौकरी तो कहीं भी करनी नहीं पड़ सकती है, लेकिन मैंने उनसे बताया कि यार मेरी समस्या ये है कि हम दोनों हैंडीकैप्ड हैं और दूर दूर है, परेशानी बहुत है, आना जाना मुश्किल हो रहा है। तो हमारा नज़दीक जैसलमेर। आप अपनी वाइफ और आप अपनी बच्ची से कितने समय के बाद मिल पाते होंगे? देखो मेरी बच्ची है मात्र 13 महीने की। अभी मैं उनसे लास्ट बार मिला हूँ ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई की छुट्टियों में ही आती हैं जी। उसके बाद आना जाना हो मुश्किल काम है। अभी जैसे दीपावली की छुट्टियां थी 10 दिन की, तो मेरी बच्ची छोटी है और मिसेज हैंडीकैप्ड तो 10 दिन की छुट्टियां होती है तो वहाँ से वो आना जाना भारी रहता है थोड़ा। अच्छा, 10 दिन की छुट्टियों में भी नहीं आ पाई वो? मुश्किल काम है, सारी समस्या ये रह रही है। अब हर कोई ये चाहता है कि पति पत्नी साथ रहे, मैं भी साथ में रहे, लेकिन क्या किस्मत हमारे ऐसे ही है। अब नौकरी मिली तो साथ नहीं मिल रहा। अब आशा थी कि सरकार नौकरी देगी, लेकिन सरकार ने नौकरी तो दी लेकिन हमें जो जुदा कर दिया, दूर कर दिया वहाँ से अपना आपस में रहने से। अब पिछले 7 साल से हम अलग अलग रह रहे हैं, जो साल में 365 दिन होते हैं और हम मुश्किल से साल में 65 दिन साथ में रह पाते हैं। ये हमारी नौकरी दी तो साथ नहीं दिया और जब साथ थे तब नौकरी नहीं। तो और क्या आप बताना चाहोगे? आप कहाँ रुकते हो, कैसे अपनी नाइट स्टे करते हो रात में? रात में रुकने के लिए तो क्या है, बैठे हैं, अभी सर्दी का मौसम इतना है नहीं, बीच में बरसात का मौसम था तो वहाँ पीछे एक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर मैंने एक मित्र बना रखा है अपना, और पीछे चाय की दुकान और है ये नंदपुरी में।
वहाँ पे यहाँ कुंदन जी की चाय की दुकान दिन पूरा यहीं रहते हैं, सुबह से रात तक यहीं रहते हैं, रात को भी कभी यहीं इधर कभी उधर, तो समय बीत जाता है। आप एक बात बताओ, आपकी सुनवाई हो नहीं रही, आप अंदर जाने, आप दिन भर करते क्या हो यहाँ? हाँ, जब तक मोबाइल डिस्चार्ज नहीं होता तब चलाते रहते मोबाइल, चाय पीते रहते हैं, कभी ये पिलाते हैं कभी उधर पिलाते हैं, चाय पीते रहते हैं, बैठे रहते हो, क्या करें। कभी कभार तो सिंधी कैब की तरफ चले जाते हैं, कभी रेलवे की तरफ चले जाते हैं, रात को यूँ होता है। सोने लेटने बैठने, आप अपने साथ गद्दे दरी बिस्तरी कुछ लाए हाँ हो? मेरे है, बिस्तर है बिछाने के लिए, डिक्की के अंदर रखे हैं, एक कंबल बड़ी है उठने के लिए, एक कंबल है बिछाने के लिए, एक शॉल है, 3 चीज़ें मेरे पास। घर वाले ऐसा नहीं कह रहे बहुत हो गया वापस आ जाओ? घर वालों को कॉल आ रहा है, वो परेशान भी हो रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं। अब यहाँ तक आया हूँ तो मैं आशा रखता हूँ सीएम सर से कि मेरी सुनवाई होगी, फिर भी इंतज़ार, यहाँ सुनवाई नहीं हो रही है तो देखो 2-3 दिन तक वेट कर रहे हैं। अगर कोई आप आदेश। जैसलमेर में कहाँ से? मैं जैसलमेर गीता आश्रम कॉलोनी से हूँ, सिटी से हूँ। आपके विधायक कौन है? छोटू सिंह जी। आपने उनसे बात करने की कोशिश? मैंने उनसे बात की है, उनकी डिजायर लिख के दी उन्होंने मेरे को, तो मैंने यहाँ शिक्षा मंत्री महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को दी है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। अच्छा, मदन दिलावर से भी आप मिल लिए? जी उनसे मिला हूँ, लेकिन उनका संतुष्ट जवाब नहीं था कि आप भले हैंडीकैप्ट हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन नौकरी दी है तो नौकरी कर लो वरना घर बैठो। बस वही बात है। बिल्कुल। देखिए, हमने यहाँ पर अनुरागा जी से बात करी है, उन्होंने हमें तमाम बातें बताई हैं कि जब नौकरी मिली तो साथ नहीं मिला, और जब साथ थे तब नौकरी नहीं मिली। आज की ज़िंदगी, आज का ज़माना ये है कि दोनों चीज़ें होती हैं तभी एक परिवार चल सकता है, और आज की स्थिति आप सभी बखूबी जानते हैं। ये 24 तारीख से जैसलमेर अपने घर से निकले उस माँ का, उस पिता का, उस भाई का क्या हाल हो रहा होगा, कैसे यहाँ पर उनके घर का किस तरीके से यहाँ पर रह रहा है, ये भी सोचने वाली बात होगी। लेकिन आप देखिए, प्रदेश में एक सीट पर चुनाव भी हो रहे हैं अंता, वहाँ पर भजनलाल शर्मा, वसुंधरा राजे रोड शो कर रहे हैं, वहाँ की जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जहाँ चुनाव नहीं है वहाँ की जनता परेशान हो रही है। वहाँ आए दिन ऐसे मुद्दे उठते हैं जो कि वाकई में लाजमी होते हैं, सुनने लायक होते हैं, समझने लायक होते हैं, क्योंकि यही लोग आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं साहब। और इस वक्त हम जहां खड़े हैं वो भी मुख्यमंत्री आवास के बाहर का एरिया, जहां बैरिकेडिंग आप देखेंगे तो इसके अंदर ये स्कूटी चौपहिया वाहन है वो जा भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि अगर वो कोई भी आपसे अच्छी बातें कहता है तो हमारे मुख्यमंत्री साहब को चुभने लगती हैं, हमारे मुख्यमंत्री साहब को बुरी लगती हैं, तो फिर यहाँ पर रुकवा देते हैं, फ़ोटोज़ छपवा देते हैं कि ये नाम का व्यक्ति फला फला अंदर ना आ पाए। और वही हुआ है अनुरागा जी के साथ, जो कि जैसलमेर से आए हैं। छोटू सिंह रावणा इनके विधायक हैं, और उनके पास भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया, तो यहाँ आए तो यहाँ भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं आया। ये न्यूज़ बन रही है और आप देख रहे होंगे उधर की साइड में पुलिसकर्मी मुझे देख रहे हैं, तो आज शाम को भी यही होना है कि मुझे अब यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं शाम को यहाँ भी खड़ा नहीं हो पाऊँगा आज से। आपको ये भी डर है कि ये खबर चले कि नहीं? डर है, क्योंकि मैं 3 दिन पहले 27 तारीख, 28 तारीख, 29 तारीख को यहाँ रुका था, तो मुझे 29 तारीख की रात को यहाँ से हटा दिया गया था। ये भी बोला गया था आप यहाँ से चले जाओ, अगर नहीं जाते हो तो फिर हमारे पास जेल का उपाय है। अच्छा जी, बेवजह जेल भेज देंगे? जी, आप यहाँ रहोगे, यहाँ खड़ा रहना अलाउ नहीं है। अगर आप यहाँ रहोगे ज़बरदस्ती यहाँ से नहीं जाओगे, तो मैंने बोला सर मेरे पास कोई स्थान नहीं है, यहाँ पेड़ों के नीचे बैठा हूँ, छाया है, मौसम भी ठीक है, तो आपको यहाँ रुकना अलाउ नहीं है, अंदर से मना आ गया। और अभी जब आप न्यूज़ बना रहे हो और ये मुझे लग रहा है कि शाम को चलेगी या नहीं चलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ सामने जो सुरक्षाकर्मी खड़े हैं, पुलिसकर्मी खड़े हैं, और मुझे लग रहा है कि आपके जाने के बाद शाम से मैं यहाँ रुक नहीं पाऊँगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो हमारा आना यहाँ सार्थक है नहीं? नहीं, देखो आपका आना तो मेरे लिए बेहतर है, क्योंकि आपके ज़रिए ही वहाँ तक बात पहुँच पाएगी सीएम सर के तक कि मेरी समस्या सुनी जाए। लेकिन डर ये भी है, देखो आप उधर गौर से देख सकते हैं, वहाँ जो मुझे लगातार देख रहे हैं 2 जने वहाँ पुलिसकर्मी, और 3 पुलिसकर्मी भी अंदर गए हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि शाम को मुझे यहाँ खड़ा होना नहीं दिया जाएगा। हम इस उम्मीद से आते हैं कि जहाँ जाते हैं लोगों की आवाज़ और आस बनते हैं, लेकिन आज मुझे भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि शायद यहाँ अगर मैं आई हूँ तो एक उम्मीद बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, आस बन पाऊँगी या नहीं बन पाऊँगी, क्योंकि हमारा काम होता है जनता के मुद्दे उठाना, उनकी बात सुनना। लेकिन आज ये तकलीफ़ अगर आप सुनेंगे इनकी तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर सत्ताधारी सत्ता में बैठ के अपनी मनमानियाँ कर रहे हैं, किसी के दुख दर्द और पीड़ा को नहीं समझना चाहते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप भी इस वीडियो को देखकर समझकर फिर कमेंट बॉक्स
में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं और इनकी मदद कैसे की जाए, इनसे कैसे जुड़ा जाए, तमाम आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बता सकते हैं।